मतलब उसने पूछा नहीं कि ये पैसे कहाँ से आए, उसने सिर्फ मारना शुरू कर दिया। लड़की जब घर से बाहर निकल जाती है, वो चोरटी भी, वो गुंडी भी, वो हर तरीके से गलत हो जाती है। किसी भी टाइम फोन करोगे हमारी पूरी टीम पहुंच जाएगी और आप अपना पक्ष जरूर रखियो। आप कह रहे हो मेरे में बहुत गलतियां हैं, तो वे गलतियां कौन कौन सी मानो आप? आपके पापा मारते थे? हाँ। किसको मारते थे? मम्मी को। कितना मारते थे? बहुत मारते थे। मम्मी रोती भी थी? हाँ। आपने कभी बोला नहीं पापा ऐसे मत मारो? बोला था। फिर पापा ने क्या बोला? नहीं, आज मैं मारूंगा। वो बोले मैं मारूंगा। राम राम जी सारे छोटे बड़े बहन भाई ना का कतो का किता है ना। तो आज है हम एनजीओ पर उड़ाई पे और इस गुड़िया के सारा जितना भी कच्चा चिट्ठा जो भी हम खोल कर आपके सामने रखने लग रहे हैं। धीरे 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 हर एक बात आपके सामने आओगी। इतनी इसने जो बताई है वो तो भी हमने जो 6 दिन में सुनी है उसके 10% भी आपके पास नहीं पहुंचा है, बाकी सारा 90% भी पहुंचेगा। लेकिन ये बात करेंगे हम एक दूसरे मुद्दे पे, दूसरे तरफ तक घुमा के बात। इन्हें गुड़िया ने न्यू कही एक वीडियो में, पिछली वीडियो में आप आगे सामने आई होगी, ससुरा तो फिर भी इसके फेवर में बोल लिया है। न्यू बताई थी बेबे? जी भाई। तो बेबे न्यू बता, ससुरे का तेरा फेवर का तन्ने की ऐसा तेरे ससुरे की साथ तरीके बरते हुआ था कुछ, मतलब एक अलग हिसाब भी हो जा रहा है भाई उसका है, वो एक गलत रवैये गलत नजर तेरे फेवर ले रहा हो या कुछ साफ सुथरा था उसका रवैया? जी नज़र का तो मेरे को उनकी का पता नहीं, लेकिन मतलब वो मेरी हर तरीके से मतलब खुल के सामने तो उनके हेल्प करते नहीं थे, लेकिन मतलब मेरे को ये बोल रखा था उन्होंने, बेटा मैं मतलब तेरे को बीच में आके छुड़वा तो सकता नहीं, क्योंकि वो माँ बेटा मेरे को भी मारते हैं फिर। और रही बात मारते हैं हमारे, आपने देखा कभी उन्हें? बिल्कुल मैंने देखा है उनको मारते हुए, जब वो मेरे को छुड़वाने आए बीच में तब। और बहुत गंदी गंदी गालियाँ भी दी गई है, उनको मारा पीटा भी गया है मेरी वजह से कि तू क्यों बीच में आ रहा है, तेरी क्या लगती है, जब मैं शादी करके लाया था, या फिर तू है राख ले, मैं नहीं राखता, इसने तू है कर ले इसका जो कुछ करना है। यह बात विवेक क्या करता? जी बिल्कुल ऐसी बातें विवेक बोलते थे उनको, तू है राख ले अपने, तो फिर इसने मैं नहीं राख्या करता, जब तू है करता धरता हो रहा है सब क्या है कहा, तो तू है राख, तू है कर। अच्छा, ये मान लिया जो आपका ससुर आपकी फेवर लिया करता, कदे खर्चा पानी को, और मान लिया विवेक आपसे दिया था खर्चा पानी कुछ? जी नहीं, उन्होंने कभी मेरे को कोई खर्चा पानी नहीं दिया कभी भी ना। उन्होंने कभी ये सोचा कि या भी बेचारी आ रही है किसी की जाई, तो इसने भी क्या है कि जरूरत होती होगी, इन्हें भी क्या मैं चाहिए होगा, ले इससे भी मतलब इनकम उनकी बहुत है, बहुत ज़्यादा इनकम है इनकी, थोड़ी छोटी मोटी इनकम नहीं है। तो मतलब मेरे को अपना समझ के, मेरे को घर बार के तरह, घर में फैमिली मेम्बर की तरह समझ के, एज अ लाइफ पार्टनर लेके मेरे को मेरे साथ, ना तो वो कभी कहीं चले, ना उन्होंने मेरे को कभी कोई खर्चा पानी दिया, कुछ नहीं दिया। अच्छा गुड़िया, परसों हमारे 6 दिन में जो बात चल रही है, तो एक अपने ससुरे का गंभीर विषय पे बात बताई थी हमारे थे, विषय के ऊपर वो एक पूरी बात न्यू की न्यू एज इट इज A to Z सारी दर्शकों के आगे रख। देखो जी, जैसे कि मतलब मैंने आपको बताया था कि पापा बहुत अच्छे थे उस घर में, तो पापा मतलब मुझे बाहर से जो मतलब मैं कुछ मंगाती थी उनसे, तो वो भी ला देते थे मेरे लिए। और मतलब जैसे मुझे किसी चीज़ में पैसे चाहिए या और कुछ चाहिए, तो वो मेरे को दे देते थे। लेकिन मतलब जैसे मेरे घर वाला मेरे को कुछ देता नहीं था, और मेरे को अपने समय का ये पता ही था कि मैं शुरू से कितनी पिटती कुटती आ रही हूँ। तो मतलब हर इंसान ये सोचेगा कि उसके पास कोई ना कोई कहीं ना कहीं कुछ सेविंग्स हो, तो वो मैं उनसे पैसे मांग लेती थी कभी कभार कि पापा मेरे को आज इतने पैसे दे दो, पापा मेरे को आज इतने पैसे दे दो, तो वो मेरे को दे देते थे, और मैं उनको एज अ सेविंग्स अपने पास सबमिट कर लेती थी, क्योंकि मेरे को ये पता था ना तो मेरा पति मेरे को एक पैसा भी देगा, ना मेरी सास ही कभी मेरे को देगी, तो उनसे मैं थोड़े बहुत मांग लिया करती थी। जिस दिन मतलब ये होता कि शोरूम पे अच्छी कस्टमर के साथ डील हो गई है, वो मेरे को 2-2,500 3,000 तक भी दे देते थे। और मतलब जैसे कि उनको थोड़ी कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम भी थी, तो थोड़े बहुत जो ड्रिंक वगैरह भी वो मतलब जैसे कर लेते हैं, कभी कभार मैं भी देती थी, कभी कभार वो खुद भी कर लेते हैं, तो मतलब हर तरह की। पर उन्होंने मेरा साथ मतलब वहाँ जब तक मैं रही तब तक उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा, और उन्होंने मेरे को एक ही बात बोली थी, मतलब बेटा ये ऐसे कर रहे हैं तो मैं कुछ कर नहीं सकता, इस चीज़ में मैं तेरी हेल्प कर नहीं सकता, बाकी और तेरे को दवाई वगैरह और पैसा वगैरह और मतलब कुछ बाहर का कुछ चीज़ वगैरह ऐसी जो चीज़ तेरे को चाहिए वो मेरे को बताया कर, मैं ला के दूंगा। ये उनकी बहुत बड़ी एज अ ह्यूमैनिटी मेरे लिए हेल्प थी। उस घर में एक इंसान तो ऐसे थे, मतलब मेरे को ये शांति है आज भी कि जो मेरे को हर तरीके से सपोर्ट करते थे, लेकिन वो सामने आके हेल्प कर नहीं सकते थे, क्योंकि सामने आके उनके साथ बहुत ही ज़्यादा गलत हो जाता था।
और कहीं ना कहीं हर बंदा जैसे डरता है कि भाई अगर मैं इसकी सामने आके हेल्प करूंगा तो कहीं मेरा परिवार ना टूट जाए, सब डरते हैं इस चीज़ से। तो वो भी बेचारे थोड़े बुजुर्ग से आदमी इस चीज़ को लेके थोड़े डर गए थे कहीं मेरा परिवार टूट ना जाए फिर से, जो कि विवेक उनको धमकी देता था। भाई जो बात ही बह रही है वह बात ही अपने आप इसने बताई नहीं, मैं थोड़ी सी मेंशन कर दूं उस बात ने। तने गुड़िया मेरा आगे नहीं बताई दे बेटे मैंने ऐसे ही मतलब मांग मांग के 2015 से 2000 वो बता पूरी मेरे बात। पास ऐसे मांग मांग के मतलब मैं थोड़ी सेविंग्स करती जाती तो मैंने ऐसे जोड़ लिए थे 55,000 रुपये मेरे पास जुड़ चुके थे उस टाइम पे। और जैसे कि विवेक ने एक दिन वो पैसे देख लिए थे, मैं जैसे सेविंग्स कर रही थी उनसे पापा से मांग लेती थी, तो उसने उस दिन मेरे को मतलब इतना ज़्यादा मारा था, इतना ज़्यादा। जब उसने पूछा नहीं कि ये पैसे कहाँ से आए, उसने सिर्फ मारना शुरू कर दिया। अगर वो पूछते तो मैं उनको स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत कुछ बता भी देती, एक्सप्लेन कर देती, लेकिन उसने इतना मारा। मारने के बाद जैसे ही उसने पूछा तो मैंने उनको बताई भी ये बात कि ये पैसे मैंने पापा की तरफ से ही जोड़े हैं, पापा मेरे को दे देते थे, मैं उनसे मांग लेती थी। अगर एक बात तो नॉर्मल सी है, जैसे घर में से अगर मान लो वो उन्हीं की बात ऊपर करके चल पड़ते हैं, उनको अगर ये एलिगेशन वो लोग मेरे ऊपर लगाते हैं, लगाएंगे हालांकि, कि ये चोर है, चोरटी है। लड़की जब घर से बाहर निकल जाती है वो चोरटी भी, वो गुंडी भी, वो हर तरीके से गलत हो जाती है समाज की नज़रों में भी और हर चीज़ की उसमें भी वो एलिगेशन लगाएंगे मेरे ऊपर। तो मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, अगर इतने 50-55 हज़ार कोई छोटी मोटी रकम तो होती नहीं, जो कि मेरी 2 साल की सेविंग्स थी। मतलब कई बार घर पे से सीधा कोतली आ गया, वो मेरे मतलब मैंने जोड़ लिए, अपने बच्चों के नाम के पैसे आ गए मेरे घर से, वो मैंने जोड़ लिए, अपने पापा से मांग लिए, वो मैंने जोड़ लिए अपने, ऐसे कर करके मतलब मेरे पास 50-55 हज़ार जुड़ चुके थे। तो मतलब उन्होंने क्या एलिगेशन लगाया था उस टाइम पे कि तूने चोरी की है, लेकिन मैंने उस टाइम पे कोई चोरी नहीं की थी, मैंने ये सच्चाई बताई थी। उस टाइम पे नहीं की थी मतलब पहले पीछे की कभी? जी नहीं, मैंने कभी किसी चीज़ की चोरी नहीं की, लेकिन मैंने उनको ये सच्चाई बताई थी। तो उनको ये सच्चाई मतलब कि उन्होंने मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाना छोड़ा ही नहीं। तो मैं मेंटली टॉर्चर भी हो चुकी थी। जो इंसान ऐसा कुछ करेगा ना वो इंसान सुन सकता है, लेकिन जिसने कभी ऐसा कुछ काम नहीं किया होगा वो इंसान नहीं सुन सकता। वो फिजिकली भी टॉर्चर हो और वो मेंटली भी टॉर्चर हो, तो एक इंसान की सीमा होती है बर्दाश्त करने की, जो मेरे बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी। और फिर मेरे मतलब बिल्कुल भी जब काबू में नहीं रही बात, तो मैं अपने लिए तो सहन कर लेती, हर माँ हुई चाहे कोई भी हुई अपने लिए वो किसी भी बात को सहन कर लेगी, लेकिन अपने बच्चों के लिए वो सहन नहीं कर सकती। तो मेरी माँ का भी फ्यूचर ऐसा ही था और मेरा भी फ्यूचर ऐसा ही हो गया, लेकिन मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी कि आगे मेरी बेटी का भी फ्यूचर ऐसा ही हो। तो मैं सोसाइटी से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ जितना से जितना हो मतलब मेरी हेल्प करे कि मेरी बेटी को भी आगे ऐसा फ्यूचर ना मिले, क्योंकि कल को आप लोगों की बेटी के साथ भी भगवान ना करे ऐसा हो, या कहीं हो रहा हो या कहीं अब भी होता हो। तो इस चीज़ पे अगर आप लोग स्टॉप लगाएंगे तो यहीं पे स्टॉप लग जाएगा। देखो भाई एक चीज़ तो मैं और क्लियर कर दूँ हूँ, हमारे समाज में ये सबसे एक गंदा रवैया होता चलने लग रहा है। जब भी कोई बहन बेटी मीडिया के सामने आकर अपना हक मांगने की कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर एलिगेशन अच्छे झूठे सच्चे झूठे लगे हैं, बिल्कुल लगे हैं, नॉर्मली बात है, ये सब ने पता है। लेकिन एक चीज़ जरूर पूछेंगे भाई, पूरा समाज जागरूक है, इस बात का जवाब जरूर दियो भाई, कितना आग बर्दाश्त कर सका है पिटाई कोई? इस गुड़िया का शुरू से लेकर लास्ट तक आज तक 6 दिन तक एक ही बात पर रोना रहा है भाई, पिटाई देखो पिटाई, कौन कितना पीट सका है और कौन कितना बर्दाश्त कर सका है। ये डंगर की तरिया पीटी गई है, सॉरी डंगर की तरिया। बहुत सारी बात ऐसी हैं जो छोटी छोटी बातों में, एक चिप्स के पैकेट में पीट दी, एक नमक तेज हो गया तो वो पीट दी, मतलब क्यों, किस लिए भाई, क्या तरह भाई? देखो हमने नहीं बेरा भाई के सच के झूठ है, लेकिन एक बात क्लियर बताओ, हाँ जय पिटाई हुई है, तगड़ी निर्दयता हुई है, दरिंदगी हुई है। अगर जो आप, मैं सीधे सीधे बात कर रहा हूँ जी आप लोगों से, आप अगर इस पिटाई में इतने इन्वॉल्व रहे हो और ये पिटाई करी है, तो आप न्यू कहना चाहो ना कि इसमें जो मोटी कमी है या और कुछ बात है, आप मारते अपनी बात सामने रखना चाहो सबके, तो हम 24 घंटे तैयार। हाँ जी, किससे भी टाइम फोन करोगे हमारी पूरी टीम पहुंच जाएगी और आप अपना पक्ष जरूर रखियो। लेकिन बात क्लियर यह है, इस पर जो सीधे सीधे आरोप लगा रही है कि पिटाई वाले, मेन बात है पिटाई वाले, वे आरोप सरासर कत्ती निर्दयता की हद पार कर देते हैं यार। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बेटी है, बहन है, वो कितनी पिटाई बर्दाश्त करेगी, कितनी मार बर्दाश्त करेगी, कितना बर्दाश्त करेगी, इस बात ना आज जरूर चेतना चाहिए समाज ने। अच्छा बेबे एक चीज़ और बता फिर,
वो तो हमने तने मेंशन कर दी कि एक हफ्ता तू उड़े टीचर के घर पे रही थी। ये भी के लगे मान लिया कल न बाण भाई ये पूछ लाग जाएंगे किसमें कितनी सच्ची कितनी बात झूठ है। तो आपने क्या लगा वो टीचर मीडिया फेस करके आपके बारे में क्लियरिफिकेशन दे पाओगी? जी मैं श्योर नहीं हूँ इस चीज़ के बारे में। बाकी पुलिस के पास भी ये बातें जब उस टीचर के पास से मैं अपने पापा के पास गई हूँ तो पुलिस स्टेशन में ये बातें रिटर्न में उसने दी है। पुलिस वाले इस चीज़ का नोटिस ज़रूर शो कर देंगे आपको अगर आप लोग पता करना चाहो तो, कि उन्होंने खुद लिख के दिया हुआ है 13 तारीख को ये मेरे पास आई थी। लेकिन उस दिन जिस दिन मैं उनके पास गई थी मैं इस हालत में नहीं थी कि मैं उठ भी पाऊँ। तो 15 तारीख को उन्होंने मेरा मेडिकल उतरवाया था, 15 की रात थी, 16 का दिन था। उसके बाद जैसे ही पुलिस को भी पता चला, इन्फॉर्म हुई कि मैं इन टीचर्स के घर पे हूँ, मेरे पापा को भी इन्फॉर्म हुई, मेरे हस्बैंड को भी। लेकिन मेरे पापा का तो फ़ोन आया था बट और किसी का फ़ोन उस टाइम पे नहीं आया था। पापा ने भी ये पूछा था तू वहाँ से निकली क्यों। अब पापा को जवाब मैंने दे दिया था कि पापा मैं वहाँ से इसलिए निकली क्योंकि मार पिटाई बहुत ही ज़्यादा हो चुकी थी। और ये बात पापा को पता भी थी क्योंकि आज से नहीं काफ़ी सालों से होती आ रही है। और जब भी होती थी जब भी पापा के पास फ़ोन जाता था, लेकिन मेरे पापा ने कोई स्टेप नहीं उठाया। तो मैंने पापा को यही जवाब दिया था कि पापा मैं आपके पास इसलिए नहीं आई क्योंकि आपने आज तक कभी कोई स्टेप उठाया ही नहीं, गलती मेरी ही निकाली है अपनी बेटी की। अरे चलो कोई बात नहीं, मैं ये भी मानने के लिए तैयार हूँ मेरे में बहुत गलतियाँ हैं, लेकिन परफेक्ट बंदा तो कोई भी नहीं होता। परफेक्ट तो जो मेरे को मारने वाला है वो खुद भी नहीं है परफेक्ट, तो वो मेरे ऊपर कैसे हाथ उठा सकता है। बहुत गलतियां, वे गलतियां कौन कौन सी मानना हो आप वे भी बता दो। गलतियां कौन कौन सी ऐसी जो बहुत गलतियां आप कह रहे हो मेरे में बहुत गलतियां हैं, तो वे गलतियां कौन कौन सी मानो आप? मेरे में सबसे बड़ी गलती तो यही है कि मैं बोल लेती हूँ। आदमी सुनेगा तो कितना सुनेगा, कितनी गालियाँ सुन लेगा, लास्ट में हर फिर के वो एक बात का तो जवाब देगा जब उसको 40 बातें सुनाई जाएंगी और वो भी खड़ी खोटी गंदी से गंदी, तो वो एक बात का जवाब तो देगा ही। तो मेरे को ये कहा जाता चाहे हम तेरे को कितना भी मारे पीटे कितना भी बोले, लेकिन हम गलत भी हैं। वो खुद कहते हैं हम गलत हैं, लेकिन तू इस गलत को भी बर्दाश्त कर, चुप रहना सीख। ऐसे कोई कब तक चुप रहेगा आप ही बताओ मेरे को। ये भाई देखो ये है इसकी गुड़िया काव्या, इधर आ बेटे इधर आओ। क्या नाम बेटे अपना फिर से बताओ? काव्या। काव्या आपके पापा मारते थे? हाँ। किसको मारते थे? मम्मी को। कितना मारते थे? बहुत मारते थे। मम्मी रोती भी थी? हाँ। आपने कभी बोला नहीं पापा ऐसे मत मारो? बोला था। फिर पापा ने क्या बोला? नहीं आज मैं मारूंगा। वो बोले मैं मारूंगा। भाई ने बताओ चलो ठीक है, या बेबे झूठ बोल रही है या मतलब दोनों की तरफ, या भी झूठ बोल रही है। बालक कितने का बात बना के बोल देगा, सोच सको भाई। इस तरह की सच्चाई प्रूफ करवानी हमारे बस की बात नहीं है। और जब इबी भी समाज इस बात ने नहीं सच कबूल कर सकता हाँ या बेबे सच बोल रहा है, तब छाती पाड़ का कोई दिखा नहीं सकता, छाती पाड़े कोई दिखा नहीं सकता। भाई इस बात के जवाब जरूर चाहिएगा। अगर ईसा के मोटी गलती कराया करती है सॉरी हर बार जो इतनी बुंडी मारी जाया करती, यह बात आप अपने पक्ष रखना चाहो तो हमारा नंबर नीचे 24 घंटे चल रहा है स्क्रीन पे, वो आप देख के फोन करके हमने बुला सको। हम उससे टाइम आप दूर पहुंचे भी गए, आपकी बात सुने भी गए और पब्लिक क्या गए रखे भी गए एज इट इज जो छोरी के रख लाग रहे हैं। तो गणेला भी वीडियो नहीं खींचते हैं, वो वीडियो बहुत सारी बननी है। 10 साल का दर्द 1-2 वीडियो में पूरा नहीं हो उतरा का, बहुत सी बात हुई, मतलब कुछ भी नहीं आई आपके सामने, और भी बहुत सी बात आऊँगी। सुने जाइयो और देखे जाइयो कौन गलत कौन सही, ये फैसला जनता जनार्दन खुद कर लेगी। तो इब आगे बने रहियो, पूरी अपडेट थी जिम्मेदार मीडिया पे दिनेश गलावत के साथ। जय हिंद।